नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक्साइटेड हैं? 21वें दिन पे हम पहुंच गए हैं। कितना बेहतरीन सफर रहा है ये। पिछले 20 दिनों का कितनी सारी हमने जानकारी पाई है। और इस जानकारी के माध्यम से हम सब तैयार हैं 140 करोड़ तक पहुंचाने के लिए ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन का मैसेज, कि कैसे हमने घर घर तक मॉर्निंग न्यूट्रिशन ले आना है। हर घर तक ये मैसेज लेके आना है, ताकि हर जना अपनी मॉर्निंग न्यूट्रिशन, जैसे कि वो ब्रश करता है और सुबह जाग के, वैसे वो अपनी मॉर्निंग न्यूट्रिशन भी पूरी कर रहा है। चाहे वो उसका प्रोटीन और फाइबर रिच शेक हो, किसी भी रेसिपी में दही के साथ, दूध के साथ, फ्रूट जूस के साथ, पानी के साथ, इतनी सारी रेसिपीज हमने आपके साथ शेयर करी है। और यहीं पे नहीं रुकेंगे, मैं कह रहा हूं टीम अभी काम कर रही है और बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ क्रिएट करने के लिए। और साथ में हम क्या करने वाले हैं? हम आपका फर्स्ट मील हेल्दी से न्यूट्रिशियस बनाने वाले हैं। चाहे वो आपके इडली में हम प्रोटीन और फाइबर डालने वाले हैं, या आपके पोहा में हम प्रोटीन के 2 स्कूप और फाइबर डालने वाले हैं, या आपके दलिया में 2 स्कूप और प्रोटीन और फाइबर डालने वाले हैं। जो भी आप सुबह ले रहे हैं, उसमें आप 2 स्कूप प्रोटीन और 1 स्कूप फाइबर मिला के एक बेहतरीन रेसिपी बना सकते हैं। और आशा रखता हूं कि आप अपनी रेसिपीज भी हमारे साथ शेयर करेंगे। अभी हम एक जल्द एक कॉन्टेस्ट लॉन्च करेंगे, जहां पर हम चाहेंगे कि आप अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन कैसे कर रहे हैं, आपकी वो रेसिपी क्या है, क्योंकि आपकी रेसिपी शायद भारत की रेसिपी बन सकती है। हम पूरे भारत में मॉर्निंग न्यूट्रिशन का एक छाप छोड़ने वाले हैं। हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन को ओन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास न्यूट्रीलाइट है। 90 साल का विश्वास है। भारत का विश्व का नंबर 1 विटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। विश्व का नंबर 1 प्रोटीन ब्रांड है। विश्व का नंबर 1 ओमेगा ब्रांड है। हमारे पास वो सब कुछ है जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर सकता है। और मॉर्निंग न्यूट्रिशन की कंप्लीशन से क्या होगा? जो 80% भारतीय मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, 85% से ज्यादा भारतीय जो अपने फर्स्ट मील से न्यूट्रिशियस नहीं पा रहे, और 65% भारतीय जो लाइफस्टाइल डिजीज के कारण मर रहे हैं, उन सबको हम मदद पहुंचा सकते हैं। हम लाइफ स्पैन को नहीं, हम हेल्थ स्पैन को बढ़ाने वाले हैं। और इतने सारे फायदे मॉर्निंग न्यूट्रिशन के हम घर घर तक पहुंचाने वाले हैं। आशा रखता हूं आप वो सारी जानकारी आपके हाथ में है, क्योंकि इस जानकारी के माध्यम से आप घर घर तक मॉर्निंग न्यूट्रिशन को ले आ सकते हैं। और मॉर्निंग न्यूट्रिशन कोई एक दिन या एक महीने का नहीं है। हम जानते हैं ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन एक आजीवन भर की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया में हर सुबह निभानी है और इकट्ठे निभानी है। और हम जानते हैं कि लोग छूट जाते हैं, और लोगों को छूटने नहीं देना, उनको हमने कम्युनिटी में बदल रखना है। और इसलिए हमने 2 दिन ये भी सीखा कि कम्युनिटी कैसे बनाएंगे और कम्युनिटी को कैसे एंगेज रखेंगे। उसमें हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन कैसे करेंगे, अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन शेयर करते रहेंगे व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टा पे, अपने फेसबुक पे, और देखते रहेंगे कि एक दूसरा हम अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन कर रहे हैं। मॉर्निंग न्यूट्रिशन के साथ साथ हम शाइन भी करेंगे, जिसके अंदर कई नई चीजें हैं, एक्सरसाइज है, नई हैबिट्स हैं, आपका क्लियर इंटेंशन है, कैसे आप उनकी लाइफ को छुएंगे। सुबह ग्रैटिट्यूड और ऑप्टिमिज्म है। ये सारी चीजें हम इस प्रोग्राम के माध्यम से सीखी है। अब समय आ गया है इनको हमें इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए। और इम्प्लीमेंटेशन में जैसे हम लाएंगे, इसके साथ हमने कल बेहतरीन मॉर्निंग न्यूट्रिशन कंसिस्टेंसी प्रोग्राम के बारे में सीखा, जहां पर केवल आप ही को फायदा नहीं है, पर हर जिना जो आपके साथ जुड़ रहा है, हर कस्टमर जो आपके साथ जुड़ रहा है, हर एक को न्यूट्री पर्क के माध्यम से कितने एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स और भी मिल सकते हैं। हेल्थ का तो फायदा होना ही होना है, साथ में और भी रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। और उससे आपका एमवे का हेल्थ एंड वेलबींग बिजनेस और बड़ा और बेहतर होने वाला है। और आप अपनी जो हेल्थ एंड वेलबींग पिन चेंज करना चाहते हैं, उस जर्नी पे आप अग्रसर होने वाले हैं। और इसी जर्नी को आप समझने के लिए ये हमारा आखिरी सेशन है, ताकि आप सारी कड़ियों को जोड़ पाए, वो सारी कड़ियों को जोड़ पाए। चाहे वो आपका वो साइंस बेस्ड मॉर्निंग न्यूट्रिशन आपका सोल्यूशन है, चाहे वो आपका मॉर्निंग न्यूट्रिशन कंसिस्टेंसी प्रोग्राम है, चाहे वो इनेबलिंग का कम्युनिटी है, चाहे वो आपका एलओएस प्रिसिजन सपोर्ट टीम है। और ये जो पांचवी जो हमारा पिलर है इस प्रोग्राम का, वो है जो पाथ टू योर नेक्स्ट पिन।
और इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी देने के लिए उससे बेहतरीन जना नहीं हो सकता जिसने भारत में कई जनों को सपोर्ट किया है इससे पहले। तो जोरदार तालियों के साथ इस वर्चुअल स्टेज पे हम इनवाइट करते हैं अपने फेवरेट मनीष पानेकर को। मनीष जी, आपको। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबको बहुत बहुत सुबह के गट हेल्थ की बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि हम सब काफी एक्साइटेड हैं आज, क्योंकि अजय जी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अगेन एक अपॉर्चुनिटी आप सबके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। और जैसे अजय जी ने बताया कि ये आज अपनी 21 डे जो ये नॉलेज कैंप है उसकी आखिरी दिन है। और आखिरी दिनों में हमें इतना तो जानना है कि ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन सॉल्यूशन जो है उसको हम कैसे हमारे बिजनेस में तब्दील करेंगे, क्योंकि आखिरकार यही एक इंपॉर्टेंट सक्सेस मेजर है जो हमें दिखा सकता है कि हम इससे बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। राइट। तो आइए कुछ देख लेते हैं कि इसको, ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो फाउंडेशन सॉल्यूशन है, ये हमारे बिजनेस को कैसे हेल्प करे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें पे हमें कुछ चीजें समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और वो है सबसे पहला कि हम क्या प्रेजेंट करेंगे, कब प्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ हमारे बिजनेस में सारा जो इंफॉर्मेशन हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारे हैं, लेकिन हमें यह तय करना है कि ये इंफॉर्मेशन कब यूज करना है, कैसे यूज करना है और कब बताना है। राइट। तो आइए इस जर्नी में सबसे पहला देखते हैं कि हमारे पिचेस क्या होना चाहिए। कैन आई हैव द स्लाइड प्लीज। थैंक यू। सबसे पहला है कि हम अपना जो सबसे पहला जब हम लोग को पिच करना है तो यू हैव टू स्टार्ट पिचिंग बाय योर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। आपका खुद का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और हेल्थ एंड वेलबींग, ये हमारे पिच में होना चाहिए। जब भी हम हमारे बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस के बारे में बताने से पहले हम अपना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएं। हमें किस तरह से हेल्थ को इंप्रूवमेंट मिला है, हमने किस तरह से हमारे हमारे फैमिली में हमारे फ्रेंड्स को किस तरह से उनका हेल्थ को और उनको ऑप्टिमल हेल्थ अचीव करने में मदद की है, इसके बारे में हमें शुरुआत में ही बात करना है। राइट। और दूसरा होता है कि जब हम कस्टमर को एक्वायर करेंगे, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, हमें उनको प्रोफाइल करना करना चाहिए। और प्रोफाइल में क्या करना चाहिए, चार चीजें हमें याद करना है। एक, वो कहां से है, डेमोग्राफी, कौन से सिटी से है, कौन से टाउन से है, वो उनका जेंडर क्या है, वो क्या पसंद करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, बिजी है, सेडेंट्री है, एक्टिव है, और उनकी जरूरतें क्या है, उनका हेल्थ की जरूरत है या उनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, और वो उनकी पैशन क्या है। राइट। ये चार चीजें हैं ये जो हमें प्रोफाइल करना है हमारे रोजमर्रा जो हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये वी हैव टू पुट इट इन अवर हैबिट, हमारे हैबिट में इसको रखना है कि प्रोफाइलिंग होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, सारा कुछ बिजनेस के बारे में, खास करके बिजनेस के बारे में सब कुछ सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपके हमारे बिजनेस में ज्वाइन किए, उनको क्या बताना चाहिए। हम ये जान मानते हैं कि आपको उनको सबसे पहला उनका जो पहला जो पड़ाव है वो है किस तरह से वो 10,000 रुपए के फर्स्ट इनकम पहले 90 डेज में, पहले 90 दिन में 10,000 रुपए के इनकम बनाने के लिए उनको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप उनको बताइए। उनको ये बताने की जरूरत नहीं कि वो 9% कैसे जा सकता है, उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो सिल्वर प्रोड्यूसर कैसे जा सकते हैं, उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो प्लैटिनम कैसे जा सकते हैं। उनको ये बताइए कि पहले 90 दिन में एटलीस्ट 10,000 रुपए कैसे अर्न कर सकते हैं, किस तरह से वो एक कम्युनिटी बना सकते हैं या आपकी कम्युनिटी को यूज कर सकते हैं अपने 10,000 रुपए के इनकम को बनाने के लिए, कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। तो उनको वो बताइए जिनसे वो उनको इमीडिएटली सक्सेस मिले, वो बताइए। 90 दिन के बाद
जब वो कस्टमर जो आपका जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो कस्टमर को एक्वायर करने शुरू किया है और उन्होंने अपना 10,000 रुपया इनकम बनाया है, तब उनको सिखाइए कि किस तरह से वो अपने बेस्ट कस्टमर को एक पैशनेट हेल्थ एंड वेलबींग एबीओ में बना सकते हैं, कैसे वो एक सेल्स टीम बना सकते हैं, कैसे वो एक बीएफआई लेवल में पहुंच सकते हैं। लेकिन ये 90 दिन के बाद, या फिर वो अगर वो 10,000 रुपए का इनकम अर्न कर लिए क्यूमुलेटिव इनकम, तब उसके बाद उनको ये बताइए। और जब वो एक बीएफआई लेवल में पहुंचते हैं, तब उनको बताइए कि वो आगे कैसे 50% बन सकता है, कैसे सिल्वर प्रोड्यूसर बन सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना जरूरत है उतना ही बताइए, क्योंकि हम सब कुछ अगर एक साथ बताएंगे तो शायद वो सक्सेस में तब्दील नहीं हो सकता है। सो इंश्योर दैट यू एक्सप्लेन टू देम कि उनको कितनी जरूरत है, उससे क्या यूज इंफॉर्मेशन से क्या मदद मिल सकती है, वही उनको बताइए, राइट। आगे जाते हैं कि ये तो हमने बहुत बार दोहराया है, कल भी हमने दोहराया था कि कस्टमर का जो साइकिल होता है वो क्या होता है। शुरुआत में ही होता है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके टीम में आता है, और ये सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के नहीं है, आप हम सब एबीओस के लिए हैं। हम सब एबीओस के पास कम से कम हर महीने एक 10 कस्टमर्स होना चाहिए, तब जाके आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। हम सबके पास, नए होने दो या एग्जिस्टिंग होने दो, सबके पास एटलीस्ट हर महीने एक 10 कस्टमर्स होना चाहिए। ये हमारा गोल है, मिनिमम 10 कस्टमर्स। हर मतलब इमीडिएटली नहीं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी शुड ऑल बी एबल टू एक्वायर 10 कस्टमर्स। ये हमारे सबसे पहला गोल होता है। और जो सेकंड गोल होता है, जब हम कस्टमर को एक्वायर करते हैं, उनको रिटेन करना है। कल हमने बात किया था कि किस तरह से हम उसको रिटेन करेंगे। हमारा कम्युनिटी का गोल है, हम उनको कंटिन्यूसली वैल्यू ऐड करेंगे, उनके साथ एंगेज करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन कंसिस्टेंसी प्रोग्राम है, उनको उनके द्वारा उनको रिटेन कर सकते हैं। और बिजनेस को स्केल अप करने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटर की भी जरूरत है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो आएंगे वो आपके बेस्ट कस्टमर से आएंगे। तो अगर आपने आपके कस्टमर के साथ अच्छा एंगेजमेंट किया है, उनको उनके हेल्थ में सुधारा है, उनको हेल्प किया है, उनके फैमिली को हेल्प किया है, वो आपका बेस्ट एबीओ बन सकता है। तब आप उनको कन्वर्ट करेंगे, और यही है कि आप उसको रिपीट करेंगे कि ये 3 चीजें जो है, एक्वायर, रिटेन, कन्वर्ट, ये चीज कंटिन्यूसली रिपीट करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, तब जाके हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। और जैसे मैंने कहा, प्रोफाइलिंग, जब आप कस्टमर को एक्वायर करते हैं, जब आप उनके साथ 30 से 60 दिन तक एंगेज करते हैं, उस 3 से 60 दिन में उनको प्रोफाइल कीजिए, उनकी जरूरत को समझिए, उनकी लाइफस्टाइल को समझिए, उनके पैशन को समझिए, उनका डेमोग्राफिक को समझिए, और तब आपको उसमें से कोई एक बंदा या बंदी मिल जाएगी जो आपके एक पैशनेट बिजनेस बिल्डर बन सकते हैं। तब आप उनको कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो एक्वायर, रिटेन, कन्वर्ट, रिपीट, ये 4 चीजें, 4 शब्द जो है, ये आप समझ लीजिए, और इसको ही दोहराना है बार बार, राइट। आगे बढ़ते हैं। मैंने डेमोग्राफिक्स के बारे में बता दिया, नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन एक्वायरिंग कस्टमर, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये आप सब इससे परिचित है, आप सब ये किया है हमने। ये है 4 बेसिक्स। मुझे पता है आप हम सब इसमें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। हम पहले करते थे लिस्ट मेकिंग, हम हमारे ए लिस्ट बनाते थे, बी लिस्ट बनाते थे, सी लिस्ट बनाते थे। देखिए, उस टाइम पे हम अपॉर्चुनिटी या बिजनेस को आगे बढ़ाते थे। आज भी हम हमारे 4 बेसिक्स फॉलो करेंगे, जो है लिस्ट मेकिंग, सबसे बड़ा है ए लिस्ट बनाना, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, उनको हम इनवाइट करेंगे, उनको हम हेल्थ के, जिनको हेल्थ की जरूरत है, वो हमारा पिच होगा, क्योंकि हम पहले उनको कस्टमर बनाएंगे। और दूसरा होता है 4 बेसिक का, जो है आफ्टर यू हैव मेड द लिस्ट, उनको इनवाइट करेंगे, क्वालिफाई करके इनवाइट करेंगे। अब पहले करते थे प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, अब करेंगे हमारे कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए, या हमारे उस कम्युनिटी के उस हेल्थ एंड वेलबींग सेमिनार के लिए, या फिर उस हेल्थ की वेबिनार के लिए जो हम हमारे कम्युनिटी में प्लान करें। यहाँ पे कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है, और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पहले भी हम कम्युनिटी करते थे। जो हम वीकली हम लोग मिलते थे एक हॉल में, सारे लोग मिलते थे, वो भी एक कम्युनिटी ही था।
और ज्यादा फर्क नहीं है पहले और अभी में, बस हेल्थ को लेके बस नजरिया चेंज हुआ है, सिर्फ हेल्थ को हम आगे डालते हैं। तो सेकंड बेसिक जो है, इनवाइट एंड क्वालिफाई एंड इनवाइट, ये भी हम फॉलो करेंगे। थर्ड बेसिक है कि हम पहले करते थे शो द प्लान, आज हम करेंगे आप उनको अपने कम्युनिटी में ले आए, या तो वो हमारे मॉर्निंग न्यूट्रिशन के प्रोग्राम के साथ हो सकता है, या जो भी हम जैसे हम प्लान करेंगे उसमें आप उनको इनवाइट कीजिए, उनको उनके साथ उनको वो हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, और तब जाके उनको आप एक कस्टमर बना सकते हैं। तो लास्ट का जो बेसिक है वो था फॉलो अप। सो 4 बेसिक्स: लिस्ट मेकिंग, इन क्वालिफाइंग इनवाइट, शो द प्लान, एंड लास्ट वन इज फॉलो अप। ये 4 बेसिक को हम यूज करेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड ही यूज करेंगे जो आज भी वैलिड है, लेकिन सिर्फ नजरिया जो है वो हेल्थ है, राइट। और आगे आपको ये इससे हमारे जो पाथ टू सोल्यूशन है, या ये जो प्लान टू ये सोल्यूशन टू प्लान है, इसका जो लिंकेज है और इससे आप कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको लेके जाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे कलीग को, जो है सुनीत भट्टाचार्य, जो हमारे कॉम्पनसेशन के हेड है इंडिया के। उनको इनवाइट करूंगा, वो आपको बताएंगे कि ये सोल्यूशन प्लान में कैसा लिंक होता है, और मैं वापस आऊंगा आपके साथ जुड़ जाऊं। सो ओवर टू यू सुनीत। थैंक यू सो मच मनीष, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन के सेशंस के आखिरी दिन 21st डे तक पहुंच चुके हैं। कंसिस्टेंटली आप सुबह ले आके सारे नॉलेज आप एकत्रित कर रहे हैं हमारे साथ। एक बहुत बड़ा न्यू शुरुआत हम करने जा रहे हैं कल से। सो अजय और मनीष ने आपको ये फाउंडेशन सेट करके दिया हुआ है अबाउट द एंटायरिटी ऑफ द प्रोग्राम, और इसको पूरे लूप को कंप्लीट करने के लिए ये सारे बेनिफिट्स हैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन के, लोगों को हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जो हेल्थ फोकस्ड हो चुके हैं, उस आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसी नॉलेज को, उन्हीं को हेल्थ को इम्प्रूव करते हुए कैसे हमारे बिजनेस में इसको हमारे एमवे मॉडल में आपके आय को बढ़ाने का कैसे, कौन से जरिए हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं, कैसे वर्क करेगा, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है कि ये सारे एक्टिविटी के साथ आप अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको ये सारे जो बास्केट्स हैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन फाउंडेशन सॉल्यूशन के, वो आपके उसके जानकारी आपके पास है। इनमें से कोई भी जो बास्केट है वो आप अप्रोप्रिएट वन जो सही है आपके लिए, आपके कस्टमर्स के लिए, वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। जो मनीष ने बताया अभी तक, थोड़ा सा जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो आपके प्रोफाइल, आपके कस्टमर को प्रोफाइल करना, उनको अच्छी तरह से जानना कि ये किस तरह से जीते हैं, ये इनके लाइफस्टाइल क्या है, ये अपने इसके इनके नीड्स कैसे हैं, क्या ये स्पोर्ट्स, हेल्थ, जनरल फिट लिविंग, किस तरह से इनके नीड्स और पैशन है उसके हिसाब से, और उनके जनरल स्टेट क्या है, कौन सी चीज़ों की प्रॉबेबली ज़रूरत है, डेफिशिएंसी है, उसके हिसाब से उनको अप्रोप्रिएट बास्केट्स आप सजेस्ट कर सकते हैं। मनीष ने ये भी बताया कि इट इज़ अबाउट वर्किंग आप अपने अपने कस्टमर बेस को ऐसे बढ़ाते जाए कि आपके पास हमेशा एट ऑल टाइम्स यू कैन हैव 10 कस्टमर जो बास्केट्स के ऊपर हैं। उनको बास्केट और जो कंसिस्टेंसी प्रोग्राम पे लाने का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कस्टमर अपनी जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको रेगुलरली पूरा करते रहे, और उनको हर महीने आपको जाके दोबारा समझाना ना पड़े कि आप उनको क्यों लेना चाहिए। सो अगर वो कंसिस्टेंसी प्रोग्राम पे है, दे आर ऑटोमेटिकली डूइंग द परचेज, और आप और कस्टमर्स को ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, आप अपने कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं। सो हम यहाँ पे जो एक प्रीमाइज लेके चल रहे हैं, एक एजम्पशन लेके चलेंगे इस पूरे जो कैलकुलेशंस है वो ये है कि आप एक मंथ में आप 3 नए कस्टमर्स को आप जोड़ पा रहे हैं। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1 in more than 1 week आप नए जोड़ पा रहे हैं, और जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो कंसिस्टेंसी प्रोग्राम के ऊपर रेगुलरली परचेज करते जा रहे हैं। तो पहले आप ऑब्वियसली आप सब अपने
हेल्थ के लिए इसको एक्सपीरियंस तो कर ही रहे होंगे। पहले महीने से अगर आप एक साइकिल मानना शुरू करें, जिस तरह से मनीष एक्सप्लेन द लिस्ट बिल्डिंग, द 4 बेसिक्स प्रोसेस, उसी को फॉलो करते हुए आप जो रेफरल्स को कन्वर्ट करते जाइए। इसका मतलब है आप नए कस्टमर्स को उनके हेल्थ जर्नी पे जोड़िए एंड सो दैट दे स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट्स। और धीरे धीरे, क्योंकि आपने उन लोगों को चूज किया है जिनके नीड में हेल्दी लिविंग है, जिनका पैशन है हेल्दी लिविंग में, तो जरूर ऐसे होगा कि कुछ टाइम में कुछ लोग इस उनका जो सक्सेस मिल रहा है वो आगे दूसरे लोगों को भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और इसी सिलसिले में उनका भी अपना बिजनेस का एक शुरू हो जाएगा। वो कन्वर्ट होके आप ही के टीम के सक्सेसफुल एबीओ बन सकते हैं। और जो सेटिस्फाइड कस्टमर हैं वो आपके बेस्ट एबीओज बन सकते हैं, क्योंकि आपको उन्हें नए तरीके से सिखाना नहीं पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं और आप कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपने लिए, ना कि सिर्फ आपने उनको बताया। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ, जैसे आप अपने कस्टमर बेस को बढ़ाएंगे, उन्हीं सेटिस्फाइड कस्टमर्स में आपको सक्सेसफुल एबीओज बनते जाएंगे। और हर जो कस्टमर आपका माइग्रेट होके एबीओ बनेंगे, वो आपका एक नया सेल्स टीम बनते जाएंगे, क्योंकि आपका हर कस्टमर आपके एक तरह से फ्रंटलाइन ही होते हैं, और वो अपने आप आपके सेल्स टीम्स ओपन होते जाएंगे। दिस इज अनदर मेजर बेनिफिट जो आपको इस मॉडल से मिलता जाएगा। तो पहले महीने में देखते हैं, आफ्टर जब आपने कस्टमर रेफरेंस को कन्वर्ट करने का प्रतिक्रिया शुरू कर दिया है, यहाँ पर हमने कुछ एजम्पशंस लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे जो जिस बास्केट के ऊपर ये कैलकुलेशंस बने हैं वो गट रीसेट का बास्केट है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5,366 value of purchase and approximately 50 points per basket. तो पहले महीने में ऑब्वियसली आप एज द पर्सन हु इज ड्राइविंग इट, आपने अपना बास्केट यूज किया और आपने 3 और कस्टमर्स को जोड़े पूरे महीने में, सो अप्रोक्सीमेटली 1 in 10 days। एंड इस जरिए में चार इंसान ऐसे हुए जो अपने हेल्थ जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशन पे जुड़ गए और इस हैबिट में जुड़ गए। इन द फर्स्ट मंथ ये जो 4 बास्केट्स टोटली आपको 3% के लेवल अचीव करने में कर सकते हैं आपको, या कोई अगर ये एक नए एबीओ के हम जर्नी से बात कर रहे हैं तो दे कैन अचीव द 3%। अगर आप ऑलरेडी हायर लेवल पे है देन आप ऑलरेडी हायर लेवल पे हैं, बट फ्रॉम अ न्यू पर्सन स्टार्ट इन दैट फर्स्ट मंथ जब आप वो रेफरेंस कन्वर्ट कर रहे हैं वो 3% रीच कर सकते हैं, और 2,000 रुपीज के अप्रोक्सीमेट इनकम जो अलग अलग स्ट्रीम से है, विच विल इंक्लूड द ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर इंसेंटिव्स जो भी एप्लीकेबल है, राइट। इन द सेकेंड मंथ जो प्रोसेस हमने किया है, जो अब पेनस्टेकिंगली मनीष ने अभी समझाया आपको डिटेल में, कि आप नए कस्टमर को एक्वायर करें थ्रू दी लिस्ट बिल्डिंग प्रोसेस, थ्रू रेफरेंस प्रोसेस। आपके अपने सक्सेस से जो पुल होगा, आपकी हेल्दी लिविंग, आपकी जो आप खुद दर्शा सकते हैं, उससे भी लोग आपके पास आ जाएंगे। तो दूसरे महीने में इट इज एज्यूम कि आपके जो पहले महीने के जो 3 कस्टमर आपने बनाए, आपने उनको रिटेन किया कंसिस्टेंसी प्रोग्राम से, वो उन्होंने पूरी तरह से समझा है, उन्होंने प्रोडक्ट लेना शुरू किया है, और सेकंड महीने में वो अपने आप भी अपना वो ऑर्डर करेंगे, बिकॉज कंसिस्टेंसी प्रोग्राम में लेने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर नहीं है देन यू हैव, आपको फॉलो अप करके उनको कंटिन्यू कराना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो पूरा अपना ये recommended dosage लेते हैं then only they will see the entire benefit। so you, it is very important, बहुत जरूरी है कि आप उनको इस प्रोग्राम पे कंसिस्टेंटली रखिए थ्रू द प्रोग्राम। दूसरे महीने में आप 3 और नए इसी तरह से कस्टमर्स जोड़ सकते हैं, एंड टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल आर टॉकिंग अबाउट गुड हेल्थ, so you will be able to reach out to more people। दूसरे महीने के एंड तक आपके 6 कस्टमर हो जाएंगे, और आपके साथ मिलके 7 लोग एक साथ इस हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होंगे। इसमें आपकी इनकम हो सकती है करीब 3,700 रुपए, एंड यू कंटिन्यू टू बी एट 6% 3% लेवल। और इसी तरह से ये एक्वायर रिटेन का जो साइकिल है, दिस हैज टू कीप कंटिन्यूइंग, ठीक है। इन द थर्ड मंथ आप जो पहले 2 महीने के जो कस्टमर्स आपके साथ जुड़े हैं, यू इंश्योर कि वो कंसिस्टेंसी प्रोग्राम पे है, या वो अपने अपने जो सिलेक्टेड बास्केट्स हैं उसकी यूजेज कर रहे हैं, भरपाई कर रहे हैं अपने न्यूट्रिएंट्स की आपके साथ। आप उनके कम्युनिटीज में यू हैव गॉट देम इन्वॉल्व, एंगेजमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और आप नए कस्टमर्स को भी
रीच आउट कर रहे हैं, either through the list building or even people will come up to you seeing the success in your community. तो तीसरे महीने में 3 और जुड़े, आप भी हो गए 10 हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज एक साथ चल रही हैं, राइट, and the income level can reach 5,400 in that month itself. ठीक है, तो पहले 90 डेज में हम क्या देख रहे हैं कि आपके साथ जैसे कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, आपकी जो मंथली बेनिफिट्स फर्स्ट मंथ में 2000, सेकंड मंथ में करीब 3700, फिर 5400, इट कैन कीप इंक्रीजिंग, और 3 महीने के अंदर ओनली थ्रू दिस मॉर्निंग न्यूट्रिशन सक्सेसफुल एक्वायरिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर से आपके करीब 11,000 रुपए 3 महीने में आप इनकम एकत्रित कर सकते हैं, ओनली थ्रू दिस सिंगल माइंडेड फोकस ऑफ हेल्पिंग पीपल ऑन देयर हेल्थ जर्नीज। इसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे कि जब आपके कुछ कस्टमर्स जो दे आर वेरी पैशनेट, जिन्होंने सक्सेसफुली पूरी तरह से फॉलो करके जितने जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो नॉलेज शेयर किया गया है, द हेल्दी रेसिपीज, द फूड एंड द ओवरऑल साइकिल, जब वो इसको पाते हैं, सम ऑफ देम विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। वो खुद आगे जाके लोगों को ये नॉलेज बांटना चाहेंगे, और लोगों को जैसे उनको आपने अप्रोच किया, वो अपने फ्रेंड्स फैमिली को अप्रोच करना चाहेंगे ऑन दिस जर्नी, और वो कन्वर्ट होके एबीओ बन सकते हैं आपके टीम में। सो इन दैट मंथ 4 आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी आर शोइंग दैट आप और आपके 9 या 10 कस्टमर्स आप बना सकते हैं। वी आर शोइंग अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10 हियर, इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है जैसे मनीष ने कहा, और आपके नीचे एक सक्सेसफुल जो कस्टमर है वो माइग्रेट अपग्रेड होके एबीओ बनते हैं, और वो भी अपने साइकिल, क्योंकि वो ऑलरेडी बेनिफिट्स पा चुके हैं, वो भी अपने रेफरल से कस्टमर्स बनाना शुरू करते हैं, और इसी तरह से आपके जो टीम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, राइट, एंड यू कीप मूविंग अहेड। तो 5वें महीने में जब आपके 2 और टीम्स इस तरह से बढ़ गए, तो आपके बीएफआई लेवल अचीव हो गए, क्योंकि 3 टीम्स पहुंच गए, उनके 3 कस्टमर हैं, और आपके बीएफआई लेवल इस तरह से अचीव हो सकता है in 5 months with good income, 13,000 rupees in that month, right? और इसी तरह से ये साइकिल चलता जाएगा, ये रिपीट होता जा रहा है। अब रिपीट का मतलब ये है कि आपने कस्टमर एक्वायर कर लिया, आपने उनको रिटेन कर लिया कंसिस्टेंसी प्रोग्राम पे, उनमें से कुछ लोग अपग्रेड होके दे हैव कम अप टू दी एबीओ लेवल, फिर और लोग आपके कस्टमर्स बनते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें, इसमें बहुत जो आपके बिजनेस में फ्यूचर में इजीली आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मदद करेगा, आपका जो हर कस्टमर एबीओ बनते हैं, आपका हर कस्टमर फ्रंटलाइन होते हैं, तो आपके एक नए सेल्स टीम बनते जाएंगे, और उनके जो रेफरेंस पे वो काम करते हैं, वो आपके अलग अलग सेल्स टीम ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट डेवलपिंग। इसमें आपको नहीं इतना चिंता नहीं करना पड़ेगा कि मैं इस टीम को, आपके टीम नंबर 1, टीम नंबर 2 को कैसे आगे बढ़ाऊं, क्योंकि जैसे ये लोग अपने रेफरल लिस्ट पे काम करेंगे, ऑल ऑफ देम विल बी योर न्यू टीम्स, दे विल ऐड टू योर विड्थ एंड योर प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो। तो जैसे ही आपके नीचे जो कस्टमर्स जो एबीओस बन गए हैं, जैसे वो रिपीट करते जाएंगे, उनके भी कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे, उनकी सेल्स टर्नओवर, उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और आपकी भी बढ़ती जाएगी। सो इन दिस इलस्ट्रेशन 8वें महीने में इसी तरह से बाय एडिंग 3 न्यू कस्टमर्स, मॉर्निंग न्यूट्रिशन कस्टमर्स इन अ मंथ, बीबीआई लेवल अचीव हो रहा है। 8वें महीने में 56,000 रुपए की इनकम इस मॉडल से आ रहा है, थ्रू द नॉर्मल कैलकुलेशंस जैसे होते हैं। और ये देखिए 8वें महीने में वही चीज बढ़ते बढ़ते आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, क्योंकि एवरीवन बिलो, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपने जिस कस्टमर को लेके आए, सक्सेसफुली किया, वो भी वही चीज रेप्लिकेट कर रहे हैं जो आपने किया है, और सबके 3 नए कस्टमर्स जुड़ते जा रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग है वो रिटेन होते जा रहे हैं। एंड हमने बहुत मॉडरेट 10 कस्टमर्स तक मैक्सिमम किया है। हमने जो कई सक्सेसफुल टीम्स देखे हैं जिन्होंने इस मॉडल को यूज किया, दे आर बीइंग इजीली एबल टू have up to 20 or more customers in a month per person, per ABO. So this is a very conservative figure जिस पे हमने बनाया है।
11वें महीने में इसी प्रोग्रेशन को करते हुए सिल्वर प्रोड्यूसर पहुंच गए with a very healthy income of more than 1,76,000 rupees. The difference here is क्योंकि हर जो कस्टमर आपका अपग्रेड हो रहे हैं वो आपके एक नया टीम ओपन हो रहा है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, and several teams are working together which will help you in your future team structure to be built. ओके एंड सिल्वर प्रोड्यूसर के बाद वहां पर आप इस सिल्वर प्रोड्यूसर के फाउंडेशन में कोई भी क्वालिफाइड टीम नहीं है क्योंकि इसमें 15 12 एंड के मल्टीपल टीम्स हैं। इसके बाद आप बहुत इजीली इसको कंटिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ ही महीनों में 2-3 महीने में आप देखेंगे जब सारे आप और अपने जो डाउनलाइन टीम्स है दे आर ऑल डूइंग द सेम एक्टिविटी ऑफ एंगेजमेंट, कम्युनिटी, हेल्पिंग पीपल विद देयर लाइव्स, रूबी लेवल भी अचीव हो जाता है और इससे आपकी आगे की फाउंडेशन इतनी मजबूत हो सकती है हायर लेवल्स ऑफ क्वालिफिकेशन अचीवमेंट के लिए। यहाँ पे देखिए करीब 343 कस्टमर्स और 55 एबीओज उस टाइम तक जो नीचे रेप्लिकेट होते जा रहे हैं। 409 लोगों के जो लाइव्स एक साथ हेल्दी हैबिट और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ you can achieve an income of well over 2.5 lakh. In fact, it works out to around 2.8 lakh क्योंकि आप देखिए रूबी मंथ पे पहुंचते ही आपको टोटल वॉल्यूम पे 2% एक्स्ट्रा मिल जाता है, विच इज अबाउट 34,000 इन द करंट शेड्यूल, और आपको वेरी फास्ट आपकी टीम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय स्प्रेडिंग दिस मैसेज। लेकिन वो जो सारे फंडामेंटल एक्टिविटीज आपने अभी तक सुने हैं लास्ट 20 days, ऑल ऑफ देम हैव टू कीप कंटिन्यूइंग ताकि ये सक्सेसफुली मूव होते रहें और इस तरह से ये प्रोग्रेशन हो सकता है towards that. So it is the continuous build up of the same activity of replication, लेकिन इसकी dedication और commitment to the way to have the community engagement, that is very very necessary. रूबी लेवल पे पहुंचते ही आपको ये एडिशनल 2% मिल सकता है, ये मंथ ऑन मंथ हो सकते हैं और आपके बिजनेस की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत बरकरार रहती है। आपको सिर्फ एक एक्टिविटी पे फोकस करना है एंड ऑब्वियसली बास्केट्स अलग हो सकते हैं। यहाँ पे हमने गट रिसेट बास्केट के ऊपर ये सिमुलेशंस बनाए हुए हैं, और भी बहुत सारे जो बास्केट्स हैं उन पे शायद द वैल्यू इज हायर। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन से कस्टमर की क्या नीड थी और कौन से बास्केट सजेस्टेड है, दे कैन बी डिफरेंट वेरिएंट्स। ऑब्वियसली ये इनकम तभी आएगा जब ये सारे बास्केट्स की एक्चुअल सेल हो रही है, उनकी परचेज हो रही है एंड पीपल आर कंज्यूमिंग देम। सो द वॉल्यूम इज ऑन द सिस्टम्स एंड यू कैन गेट योर इनकम्स फ्रॉम देम। अब आप देखिए इस मॉडल से व्हाट इज द इम्पैक्ट आपके जो बिजनेस के ऊपर आ सकता है। हमने इस सिमुलेशन में करीब 11 मंथ्स में सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल की अचीवमेंट देखा है, करीब 14 महीने में रूबी लेवल की अचीवमेंट देखी है। तो इस मॉडल से जो एक नए एबीओ और प्लैटिनम तक की जर्नी, इसको बहुत हद तक ये शॉर्टन हो सकता है, जो कि एक रियल मेजर ऑफ सक्सेस होगा इस बिजनेस का, कि पीपल कैन मूव एट फास्ट एंड अचीव दोस लेवल्स विद इन 2 years। प्लैटिनम अचीव हो सकते हैं। जो बेंचमार्क इनकम हम देखते हैं जो एक नए एबीओ का होता है, क्योंकि हमारे बिजनेस में द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द न्यू एबीओ। शुरुआत में कितने लोग आके कितनी सक्सेस पाते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट इनकम इन हाउ मेनी मंथ्स, दैट ऑल्सो जैसे इस मॉडल में आपने देखा 11,000 रुपीज वाज क्यूमुलेटिव इनकम 3 महीने के अंदर। एक वो जो बाकी के अपॉर्चुनिटीज है आउटसाइड ऑफ एमवे, उसके साथ इट्स अ वेरी हेल्दी कॉम्पिटिटिव इनकम which is available within 3 months, वो भी इससे पूरा होता है। जो प्लैटिनम रिक्वालिफिकेशन रेट हो सकता है, that can be close to 100% also। हमने यहाँ पे saying it can at least target 70%। आज जो प्लैटिनम रिक्वालिफिकेशन रेट है वो उतना हाई हमारा नहीं है, 50% से कम होता है, समटाइम्स 40%, क्योंकि पीपल में भी जो फाउंडेशन बन रहा है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा है कि एक सेकेंड ईयर एक थर्ड ईयर में कंटिन्यू हो पाए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सारे लोग अपने इवन द एबीओज एंड द कस्टमर्स वो अपने पर्सनल नीड को फुलफिल कर पा रहे हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग नीड है ऑफ हेल्दी लिविंग, ऑफ गेटिंग फिटर, जब वो फुलफिल हो रहा है, योर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ पीपल एंड हेंस रिक्वालिफिकेशन इज मच हायर, जैसे लोग रिटेन होते जा रहे हैं। जो कम्युनिटीज हैं ये जैसे अडॉप्ट होते जाएंगे, हमारा अंदाजा है कि 80%, 80% या इससे ज्यादा जो फाउंडर प्लैटिनम टीम्स है वो इसको अडॉप्ट करके इस मॉडल को अपने नंबर 1 प्रायोरिटी बना के चलेंगे।
एंड ऑब्वियसली आपकी इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है वो मैंने आपको दिखाया हुआ है। वो प्राइमरीली इट कम्स बिकॉज आपके मल्टीपल टीम्स चल रहे हैं, आपके मल्टीपल टीम से डिफरेंशियल वॉल्यूम और इनकम आ रहा है, और आपके मल्टीपल टीम से मल्टीपल टीम से जो डिफरेंशियल आ रहा है वो आपको स्टेबिलिटी भी दे रहा है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी वेरी जो ये प्रपोजल है, ये प्रोपोजिशन है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इट स्टार्ट्स विद गुड हेल्थ एंड इट एंड्स विद गुड इनकम एज वेल। अब मैं इसको क्लोज करने के लिए आपको किस तरह से मदद मिलेगा एमवे की तरफ से, आई विल इनवाइट मनीष पानेकर अगेन टू एक्सप्लेन टू यू द LOS सपोर्ट मॉडल विच इज अवेलेबल। ओवर टू यू मनीष। थैंक यू सुनीत, और थैंक यू, आपने बहुत अच्छी तरह से हम सबको एक्सप्लेन कर लिया कि किस तरह से ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन फाउंडेशनल बिजनेस सॉल्यूशन को लेके हम अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मैं कुछ बिफोर आई गेट इनटू द प्रेजेंटेशन सपोर्ट, मुझे कुछ समराइज करना था आप सबके साथ। देखिए, जो सुनीत ने आपके साथ शेयर किया है वो प्लान है, लेकिन जैसे हर कोई प्लान जो है, ये प्लान को वर्क करना जरूरी है। उसके जो नट्स एंड बोल्ट्स है, उसके जो एस्पेक्ट्स है, उस प्लान को वर्क करना जरूरी है। तो कुछ चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम कह रहे हैं कि आपका जो आपके अगर नए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं, जैसे हमने कहा कि उनको शुरुआत में क्या सिखाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप उनको कस्टमर एक्विजिशन कैसे करना है वो सिखाइए। मॉर्निंग न्यूट्रिशन फाउंडेशनल बिजनेस सॉल्यूशन का जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो उनको सिखाइए। कम्युनिटी कैसे एंगेज करते हैं वो उनको सिखाए, और पहले 90 दिन में 10,000 रुपए इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं ये सिखाए। अब आप पूछेंगे 10,000 रुपए क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिकली ये प्रूवन है कि जो एबीओ नए बिजनेस, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो नए एबीओ हैं, जो हमारे बिजनेस में जुड़ते हैं, जब वो 5,000 से लेके 10,000 रुपए तक अर्न करते हैं पहले 90 दिनों में, वो हमारे बिजनेस में रिटेन होता है। और जितने भी हमारे जो हेल्थ फर्स्ट अप्रोच को लेके जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, टीम्स है, LOS है, जो इसको आगे लेके जा रहे हैं, उनके टीम में जो नए एबीओ का इनकम 10,000 से भी ज्यादा है, राइट? तो आपको ये एक बेंचमार्क इनकम लेके फोकस करना है कि आपके नए एबीओ जो है 10,000 रुपए कैसे अर्न करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये करने के लिए कस्टमर एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, हमने कहा कि आपको सारे एबीओस, नए भी नहीं, सारे एबीओस का फोकस होना चाहिए कि हमारे पास पर्सनली, हर एबीओ के पास पर्सनली हर महीने मिनिमम 10 कस्टमर्स होने चाहिए। 10 क्यों? एक्चुअली इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, आप इससे ज्यादा भी सकते हैं, लेकिन आपका फोकस मिनिमम 10 कस्टमर्स होना चाहिए। क्योंकि जितने भी हम जो हेल्थ फर्स्ट अप्रोच को लेके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स बिजनेस कर रहे हैं, उनसे जब पूछा तो उन्होंने बोला कि उनके टीम में जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको फर्स्ट मंथ में या फर्स्ट सेकंड 2 महीने के अंदर 15 या 20 कस्टमर तक वो जोड़ सकते हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और उनके टीम में जितने भी एग्जिस्टिंग एबीओज है, हर टीम के पास ऑन एन एवरेज 15 से 20 कस्टमर्स होते हैं। इसके लिए हमने आपको एक नंबर बताया कि 10 नंबर, इससे ज्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हर एबीओ के पास कस्टमर होने चाहिए, तब जाके हमारे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। तीसरा जो चीज मुझे आपको बताना था कि कम्युनिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कम्युनिटी एक एंगेजमेंट का टूल है। और ये चीज मैं आपको फिर से रिलेट करना चाहूंगा, जब हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से बिजनेस करते थे तो हमारा कम्युनिटी होता था, जो हम लोग सारे लोग इकट्ठे होते थे मीटिंग्स, वीकली मीटिंग्स में करके, जब सारे लोग इकट्ठे होते, वो भी एक कम्युनिटी है। तो इसमें आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कम्युनिटी कुछ नया चीज है। ये हम पहले से करते आए हैं, हम सब इसमें एक्सपर्ट है, इसको हमको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। फर्क इतना है कि ये कम्युनिटी जो है, ये हेल्थ के साथ हम एंगेज करेंगे। उनका हमारा फोकस ये होगा कि उनको कैसे हम हेल्थ इंप्रूव करें, और इसके लिए हमें कुछ चीजें हैं जो जेन्युइनली हमको फॉलो करना है। सबसे पहला चीज है कि कस्टमर के साथ जब तक उनको हेल्थ का रिजल्ट नहीं देते हम,
तब तक उनके साथ बिजनेस के बारे में बात नहीं करना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि वी हैव टू बी जेन्युइन, हमें जेन्युइन रहना है उनके साथ, ताकि हम उनके साथ जेन्युइन हेल्थ के बारे में बात करें, तब जाके हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, तब हमारी ट्रस्ट बढ़ती है। और जब वो हमारे साथ ट्रस्ट बढ़ता है तो ये कहते हैं ना कि किस तरह से वो हमें 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 और रेफरेंस देंगे और रेफरेंसेस देंगे। तो कम से कम आपके साथ, जो आपके कस्टमर के साथ उनको बिजनेस के बारे में बताने के पहले आपको उनके साथ कम से कम 8 से 10 कन्वर्सेशन करना जरूरी है, ताकि आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करें, ट्रस्ट बिल्ड करें, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करें, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और बाकी जैसे मैंने कहा, ये प्लान है, ये एक मेट्रिक है, ये एक मॉडल है, बट इसको वर्क करना पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि हमने सक्सेसफुल बिजनेस को देखे हैं और उनके जो वर्किंग मेथड है उसके बेसिस में हमने ये आपके पास सिमुलेशन लाए हैं। तो अगर आप ये प्लान वर्क करते हैं, अगर आप हर एबीओ के पास 10 कस्टमर है, तो ये सक्सेस आपके पास मिल सकती है, राइट। और इसमें हम प्रिसिशन सपोर्ट के बारे में आते हैं। जैसे मैंने कहा, वी ऑल नो, ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन बिजनेस सॉल्यूशन आगे लेके जाने के लिए, शायद आप लोग में से बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी लेके गए हैं आगे, आपके कस्टमर के साथ आपने काफी सारे एंगेजमेंट किए हैं, लेकिन हम भी आपके साथ इस प्रयास में जुड़े हैं। वी आर गोइंग टू बी विथ यू टिल द टाइम आपको इसमें सक्सेस मिले। तो हमने एक प्रिसिशन सपोर्ट टीम बनाया है। इस टीम में एक अकाउंट मैनेजर होंगे, आपको आईएलएस का सपोर्ट मिलेगा, मार्केटिंग का सपोर्ट मिलेगा, और हमारा न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगे। तो ये 4 मेंबर की एक टीम है जो आपके साथ बहुत क्लोजली काम करेंगे। शायद आपके प्लैटिनम के साथ काम करेंगे, आपके फाउंडर प्लैटिनम के साथ करेंगे, आपके डायमंड के साथ करेंगे, लेकिन आपके साथ बहुत ही क्लोजली काम करेंगे। आज ये सेशन खत्म होती है, 21 डे की सेशन खत्म होती है, ऑलरेडी ये टीम में से कुछ लोग, ये टीम आपके साथ एंगेज करने शुरू किए हैं। मेरे विश्वास है आप ऑलरेडी उनके साथ आपके साथ एंगेज किए हैं, पर हम आपके साथ कंसल्ट करेंगे। सबसे पहला हम असेस करेंगे आपके नॉलेज, ये 21 डेज में आपने क्या सीखा है, क्या आप इसको कैसे आगे लेके जाने, आपका प्लान क्या है, व्हाट इज योर प्लान, आप इसको आगे कैसे लेकर जाना चाहते हैं, ये हम असेस करेंगे। हम असेस करेंगे आपके नॉलेज को, आपके स्किल्स को, आपके कॉम्पिटेंसीज को, और फिर ये टीम आपके साथ बैठ के एक प्लान बनाएंगे और उस प्लान को हम एक्शन में डालेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर से उस प्लान को रीअसेस करेंगे, राइट। तो असेस करेंगे आपका करंट अंडरस्टैंडिंग, असेस करेंगे आपका प्लान क्या है इसको आगे लेके जाने के लिए, और साथ में मिलके एक एक्शन प्लान बनाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और फिर से रीअसेस करेंगे। और मान के चलिए कि आप कुछ लर्निंग्स आ जाते हैं, तो आपके साथ कुछ ट्रेन द ट्रेनर सेशंस करेंगे। इस महीने में हम लोग गोल सेटिंग एक्सरसाइजेस करने वाले हैं आपके साथ, आपके लीडर्स के साथ। बहुत सारे सेशन करेंगे जिसमें हम आपका और मॉर्निंग न्यूट्रिशन बिजनेस सॉल्यूशन के साथ किस तरह से आपके गोल्स में ये लिंक करते हैं, ये हम करेंगे। कुछ रोल प्लेस करेंगे कि किस तरह से इसको कस्टमर के पास लेके जा सकते हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा आगे कि पिच होना चाहिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, पिच होना चाहिए हेल्थ एंड वेलबींग, और थोड़ा जो अगर मान के चलिए कि आपको और ट्रेनिंग की जरूरत है तो आपके साथ ट्रेन द ट्रेनर सेशंस भी करेंगे, और ये टीम आपके साथ आपके कम्युनिटी को क्रिएट करने में मदद करेंगे। बहुत सिंपल है, कम्युनिटी का मतलब बहुत बड़ा नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक आदमी कम्युनिटी बन नहीं सकता है, 2 आदमी नहीं बन सकते, 3 या 4 लोग अगर बन जाए तो वो भी कम्युनिटी है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको कंफ्यूज ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग सबको ये बनाने का एक्सपीरियंस है, तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये आप कर सकते हैं। हम आपको हेल्प करेंगे कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए, किस तरह से आपके कस्टमर के साथ एंगेज कर सकते हैं और किस तरह इस कम्युनिटी को ग्रो कर सकते हैं। तो हम आपके साथ ये 4 चीजों के साथ आपके साथ वर्क करेंगे। सबसे पहले आपके साथ कंसल्ट करेंगे, आपके टीम के साथ वर्कशॉप्स करेंगे, और आपके कम्युनिटी को क्रिएट करने में, एंगेज करने में और ग्रो करने में मदद करेंगे, राइट। सो प्रिसिजन सपोर्ट आपके साथ है। आज के बाद आगे जाके हम लोग आपके साथ बहुत ही क्लोजली काम करेंगे और आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम आपको मदद। So with that, thank you so much. Wish you all the best.
और बहुत जल्द आपको मिलेंगे आपके शहर में। एंड आई हैंड इट ओवर बैक टू कुमार फॉर द सेशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मनीष एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के दिन में। आप सब लोग आज आप लोग जानते हो कि वी आर ऑन द 21st डे, और मुझे लगता है आज मनीष का ये जो सेशन था लास्ट में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? बिकॉज हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो शायद सोच रहे हैं कि आज मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम का अंतिम दिन है, राइट? वी आर एंडिंग द प्रोग्राम ऑफ मॉर्निंग न्यूट्रिशन टुडे। बट जैसे मनीष ने आज अभी यहाँ पे आपको दिखाया कि ये जर्नी एक्चुअली आज के दिन में 21st डे में खत्म नहीं हो रहा है, यहां से हम लोगों का जर्नी एक्चुअली शुरू हो रहा है, राइट? सो दिस 21 डेज हम लोगों का एक बस शुरुआत था। वी जस्ट वांटेड कि एक हम लोग सारे लोग एक जगह हो, हम लोग एक नॉलेज सेशन में आए, हम लोग पूरे सब्जेक्ट को समझे, राइट? और ये पूरे मॉर्निंग न्यूट्रिशन का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, जो बहुत ही इजी है, स्केलेबल है, रेप्लिकेबल है। क्यों? बिकॉज हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हमारे खान पान में हमारे जो जो न्यूट्रिशन का जो कमी है, वो न्यूट्रिशन के कमी को हम लोग ठीक करेंगे, कुछ हेल्दी हैबिट्स हम लोग बिल्ड करेंगे, और ये हेल्दी हैबिट और ये न्यूट्रिशन के जो कमी है इसको पूरा करके इसको और लोगों के पास ले जाएंगे, उसको हेल्प करेंगे, और ये पूरा प्रोसेस से अपने बिजनेस को ग्रो कराने में हेल्प करेंगे, राइट? तो अगर हम लोग ये 21 डेज के बारे में बात करें, थोड़ा सा अगर हम लोग बैकग्राउंड में जाएंगे, राइट, अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा ये 21 दिन में। हम लोगों ने शुरू किया था, आपको याद होगा, वाई हेल्थ वाई नाउ के साथ, राइट, जहां पे हम लोगों ने बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स के साथ बात किया दैट हम लोग जो ये बोल रहे हैं कि हेल्थ फर्स्ट अप्रोच, राइट, हेल्थ को क्यों हम लोगों को हमेशा प्रायोरिटी देना चाहिए, या फिर हेल्थ पे हम लोगों को ज्यादा फोकस क्यों करना है, राइट? तो ये सारे चीजों के पीछे क्या साइंस है, व्हाट आर द डेटा, व्हाट इज द डेटा सजेस्टिंग। तो ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने स्टेटिस्टिक्स देखा कि हमारे लाइफस्टाइल डिजीज कितना बढ़ते जा रहा है आज के डेट में, और अगर हम लोग अपना खान पान देखे, अगर हमारे डाइट देखे, अगर हमारा लाइफस्टाइल देखे, तो वहां पे क्या क्या कमी मतलब ऑन रिपोर्ट्स ऑन डेटा पब्लिश हो चुका है कि इतने सारे कमी हमारे लाइफ में ऑलरेडी है, राइट? उसके बाद हम लोगों ने बात किया दैट व्हाट एंड हाउ टू ईट के बारे में, राइट? अगर हमारे खाने में कमी है तो हम लोग क्या खाए और कैसे खाए, राइट? तो ये सारे चीजों को लेके हम लोगों ने बात किया। उसके बाद हम लोगों ने ये भी बात किया व्हेन टू ईट के बारे में, राइट? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सुबह का जो टाइम है, अगर हम लोग देखें कि वाई मॉर्निंग न्यूट्रिशन, राइट, तो वहां पे सुबह का टाइम में खाना खाने का, या फिर जो पौष्टिक खाना है, जो न्यूट्रिशियस खाना है, जो हेल्दी खाना है, हमारे बॉडी को ज्यादा से ज्यादा क्यों चाहिए सुबह के टाइम में, वो हम लोगों ने समझा व्हेन टू ईट में, राइट? उसके बाद हम लोगों ने बात किया मॉर्निंग न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें पहले दिन हम लोगों ने बात किया कि अगर आप एक सही न्यूट्रिशन सुबह सुबह ले लेते हो, राइट, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि आपके घर में जो खाना बनता है उसमें आप प्रोटीन पाउडर ऐड करो, उसमें आप फाइबर ऐड करो, आप गुड फैट ऐड करो, आप मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल ऐड करो। आप अगर एक अच्छा खाना आपको सुबह में मिल जाता है, न्यूट्रिशियस खाना, हेल्दी खाना, तो आपके फिजिकल हेल्थ पे इसका क्या बेनिफिट है, उसको हम लोगों ने, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट, वो हम लोगों ने समझा। उसके बाद साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल आपके बॉडी में जो फंक्शंस है उस पे भी ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन का क्या रोल है, वो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा। हम लोगों ने उसके बाद लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में बातें किया कि कैसे छोटा छोटा हैबिट बिल्डिंग करके, और वो कौन सा ऐसा हैबिट है जिनको बिल्ड अप करके हम लोग अपने लाइफ को और हेल्दी से हेल्दियर बना सकते हैं, राइट? उसके बाद अगर आ जाते हैं, हम लोगों ने काफी चर्चा किया डिफरेंट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेके। हम लोगों ने एक दिन पूरा डिस्कस किया प्रोटीन के बारे में, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है
वो है प्रोटीन, जिसके 80% लोगों में कमी है, राइट। तो हम लोगों ने समझा कि प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, प्रोटीन कैसे लेना चाहिए, और कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में हम लोग इजी तरीके से ले सकते हैं और हमारे बॉडी को और हेल्दी बना सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने फैट के बारे में बातें किया, क्योंकि फैट सुन के ही डर लगता है, फैट सुन के ही लगेगा कि हम लोगों को नहीं लेना चाहिए, राइट। बट देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ फैट, ऐसे बहुत सारे फैट है जो फैट को हम लोग एसेंशियल कहते हैं, जो हमारे बॉडी तैयार नहीं कर सकते, जो फैट हमारे बॉडी में आपके ब्रेन सेल को लेके, आपके नर्व सेल को लेके, हर सेल तैयार करने में वो फैट का जरूरी है। तो वो फैट हम लोगों को कौन से खाने से मिल सकता है, कैसे हम लोग वो फैट को ऐड कर सकते हैं, और कौन से वो फैट है जो फैट को हम लोगों को रिड्यूस करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, उस पे भी हम लोगों ने काफी चर्चा किया, राइट। एक दिन हम लोगों ने बात किया कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, फाइबर के ऊपर, राइट। कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोगों को बॉडी को चाहिए, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी, राइट। तो वो कार्बोहाइड्रेट अगर आपको एक प्लेट दिखाया जाता है कि इतना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को बॉडी में एक्चुअली जरूरत है, राइट। तो हम लोगों ने वो कॉम्प्लेक्स कार्ब को कैसे आप लोग इंक्लूड करोगे, सिंपल कार्ब को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। हम लोगों ने बात किया फाइबर के बारे में, राइट, क्योंकि फाइबर बीइंग अ फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट, खाने में नहीं मिलता, इतना प्रोसेस फूड हर तरफ, राइट। मैदा खा रहे हैं, जो राइस खा रहे हैं उसको भी पॉलिश करके इतना साफ कर दिया गया जो देखने में एकदम खूबसूरत है, लेकिन शायद वो सारे फाइबर जो आपके बॉडी को चाहिए था वो ऑलरेडी निकल चुका है, राइट। तो वो फाइबर क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे ऐड करें। उसके बाद हम लोगों ने पानी का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में, हाइड्रेशन, राइट, उस पे हम लोगों ने बात किया। हम लोगों ने 4 न्यूट्रिशन, अब जो हमारे सॉल्यूशन बास्केट्स है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया कि वाई फाउंडेशनल सॉल्यूशन, राइट। हम लोगों ने बात किया वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन कैसे हम लोगों को हेल्प कर सकता है। हम लोगों ने बात किया कि जो जो गट हेल्थ सॉल्यूशन है वो कैसे हम लोगों को हेल्प कर सकता है। और ये सारे चीजों में आप अगर देखोगे, वी हैव नॉट टोल्ड के ये प्रोडक्ट आप ले लो, राइट, तो आपका बॉडी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वी आर नॉट सेइंग दैट, वी आर एक्चुअली टॉकिंग साइंस, क्योंकि वो मतलब ये सारे बास्केट के पीछे, ये सारे खान पान के पीछे व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, क्योंकि ये सारे चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है when we are going to the customer with this morning nutrition today onward, right। तो उसके बाद हम लोगों ने कम्युनिटी बिल्डिंग पे भी बात किया। आज जो मनीष ने आज यहाँ पे दिखाया दैट कम्युनिटी बिल्डिंग पे कैसे एलओएस फिजिशियन सपोर्ट टीम आपको हेल्प करेंगे। ऑफ कोर्स ये जर्नी बस शुरुआत है, हम लोग एक साथ काम करेंगे आज से, राइट। बट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, राइट, जो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, वो सारे चीजों के बारे में 3 दिन तक हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद ऑफ कोर्स yesterday I would say was the धमाका डे फॉर अस, क्योंकि मॉर्निंग न्यूट्रिशन कंसिस्टेंसी प्रोग्राम मैं 11 साल से एमवे में नौकरी कर रहा हूं। आई कैन गारंटी कि मैंने तो इतना बढ़िया रिवर्ट, आप अगर कैलकुलेट करोगे कि कैसे एक हेल्थ को लेके हम लोग जब काम करेंगे कैसे हम मतलब हमें रिवर्ट मिल सकता है, कैसे अपने कस्टमर को रिवर्ट मिल सकता है, कैसे कस्टमर के साथ साथ मुझे भी रिवर्ट मिल सकता है। हर कस्टमर कंसिस्टेंसी प्रोग्राम के लिए पहली बार हम लोगों ने देखा, और ये प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है 4 जून, मतलब कल, राइट। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए आज हम लोगों ने ये पूरे जर्नी को कंप्लीट किया। सुनीत और मनीष ने हम लोगों को दिखाया कि कैसे ये हेल्थ फर्स्ट अप्रोच को लेके हम लोग अपने बिजनेस को ना तो बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन अपने जो गोल्स है, अपने जो मतलब हम लोग जो गोल लेते हैं कि ये वाले पिन हम लोगों को अचीव करने हैं ये साल में, तो वो भी कैसे हम लोग और जल्द से जल्द हम लोग उसे अचीव कर सकते हैं, राइट। सो इट वाज अ वंडरफुल जर्नी। तो आज का दिन मैं तो शुरू करने चाहता हूं, मतलब हर दिन मैं आपको बोलता हूं, लेकिन आज मैं खुद बोलूंगा दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज डे बाय थैंकिंग ऑल ऑफ यू, राइट। क्यों मैं थैंक करना चाहूंगा, बिकॉज आप लोग वो लोग हो जो एवरी डे सुबह, राइट, यहाँ पे आके हम लोगों से जुड़े और हमारे ये पूरे जर्नी में शामिल हुए, राइट। सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप भी आपके टीम में जितने लोग ये जर्नी में शामिल हुए आपके साथ, उनको थैंक यू बोलिए, बिकॉज हम लोग सब आभारी है, राइट। और
एक ऑप्टिमिज्म के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हम लोग ये जर्नी को शुरू करेंगे। बिकॉज पॉजिटिविटी, आप मतलब अगर हम लोग एमवे के बारे में बात किया, जैसे मैं कल बोल रहा था, एमवे इज द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिविटी, राइट। अगर पॉजिटिविटी नहीं रहते तो हम लोग कोई नहीं रहते, राइट। तो एमवे बिजनेस शोज पॉजिटिविटी, और वही पॉजिटिविटी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू टेकिंग योर न्यूट्रिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोगों ने ये 21 दिन में एक हैबिट बिल्डअप करने का कोशिश किया, हर दिन सुबह प्रोटीन पाउडर, फाइबर और एक हेल्दी चॉइस खाने में, राइट। जब हम लोग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, कैसे हम लोग उसे एक हेल्दी चॉइस कर सकते हैं। अगर 2 ऑप्शन आपके पास है, राइट, तो कौन सा ऑप्शन हम लोग चुने और उसको और हेल्दी और न्यूट्रिशियस कैसे बनाए हमारे न्यूट्रीलाइट के साथ, राइट। उस पे हम लोगों ने मतलब उस पे हम लोग ध्यान देंगे। ऑफ कोर्स इंटेंशंस बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। हर दिन शुरुआत कीजिए एक गोल के साथ, वो गोल को छोटा छोटा गोल में डिवाइड कीजिए कि आज मेरा ये जो काम है, मैं आज ये 3 काम करने वाला हूं, राइट। दैट विल हेल्प यू। उसके साथ साथ जैसे आपने लास्ट 21 दिन में हम लोगों ने इतना कुछ सीखा, डोंट स्टॉप दिस जर्नी। एवरी डे हम लोग इंटरेक्ट करते रहेंगे, आपके टीम के साथ आप इंटरेक्ट करते रहिए, हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे, हम लोग यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, हम लोग किताब पढ़ेंगे, एंड वी विल ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, समथिंग न्यू एवरी डे। और एक्सरसाइज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग जानते हैं, हर दिन हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, टाइम निकालेंगे। टाइम नहीं है ऐसा नहीं, मतलब ऐसा एक्चुअली नहीं होता, टाइम थोड़ा निकाल लेना पड़ता है, राइट। अगर आप बैठ के काम करते हो, कुछ दूर खड़ा मतलब कुछ देर खड़ा होके भी आप अगर काम करोगे, दैट इज ऑल्सो यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, राइट। तो आप वो भी नीट जिसे हम लोग कहते हैं वो करते जाइए पूरा दिन, और साथ साथ एक्सरसाइज के लिए भी 5 मिनट, अगर आप नहीं करते हो 5 मिनट 10 मिनट से शुरू कीजिए, और धीरे धीरे आधा घंटा 1 घंटे पे हम लोग पहुंच जाएंगे। और ये सारे हैबिट्स ना तो खुद के लाइफ में बिल्डअप कीजिए, उसके साथ साथ अपने ग्रुप के मतलब आप अपने टीम में, अपने कस्टमर्स में, सारे लोगों में ये अच्छे हैबिट्स हम लोग बिल्डअप करने का कोशिश करेंगे। सो विद दैट आई विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसके लिए हम लोग सब वेट करते हैं। हमारे ग्रुप में हम लोग वेट करते हैं कि कब आज का रेसिपी आएगा, राइट। बिकॉज हम लोग सारे लोग ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करना चाहते हैं। तो आज का रेसिपी हम लोग अभी देखेंगे। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। तो पहले हम लोग एक बेवरेज रेसिपी देखेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं। और आज एक बहुत ही डिलीशियस, और गर्मी में तो ये रेसिपी मुझे लगता है हर कोई अपने घर में बना के पी सकता है, बिकॉज बहुत ही रिफ्रेशिंग होने वाला है। और उसके साथ साथ क्योंकि इसमें हम लोगों ने प्रोटीन पाउडर और इसमें फाइबर ऐड किया है, तो और ज्यादा न्यूट्रिशियस बन जाता है ये, राइट। तो लेट अस सी दिस बेवरेज वीडियो। Who said don't अभी हम लोग एक ब्रेकफास्ट रेसिपी देखेंगे। eat roti? Try this bajra roti. 1 कप बाजरे के आटे में न्यूट्रीलाइट फाइबर एंड न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन डालो along with salt, ऑयल एंड सम हॉट वाटर। डो को अच्छे से बाइंड करो एंड छोटे छोटे पेड़े बना लो। पेड़ों को गोल गोल बेलो एंड रोटी को दोनों साइड से सेक लो। गरम गरम सर्व करो विद योर फेवरेट वेजिटेबल, सम चटनी और आलू चोखा। राइट। सो विद दैट सबके एंड में हम लोग जो वीडियो के लिए वेट करते हैं, बिकॉज एक्सरसाइज एज वी सेड इज इंपॉर्टेंट। मीनल जी का आज हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, और आज मीनल जी हम सबके लिए एक चैलेंज लेके आया है, राइट। तो वो एक्सरसाइज तो दिखाएंगे, लेकिन हम लोगों को वो चैलेंज भी करेंगे। तो ये चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए, और सारे लोग मिलके ट्राई करते हैं, और ट्राई करके मतलब ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करते हैं, ट्राई करते हैं, और फिर अपने कम्युनिटी में भी
ऐसे ही एक्सरसाइज को लेके मतलब पहुंच जाएंगे हम लोग, और ज्यादा कस्टमर्स को एक्सरसाइज वीडियो शेयर करेंगे। अपने वीडियोस, अपने रेसिपीज भी आप बनाइए और अपने कस्टमर्स में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग सिमिलर एक्सरसाइजेस, और वो वैसा ही रेसिपी अपने अपने घर में ट्राई करें। अ वेरी हैप्पी गट मॉर्निंग। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चैलेंज। ये होने वाला है हमारा कोर चैलेंज, जिसको करके आप चेक कर सकते हैं अपना लेवल ऑफ फिटनेस एंड एंड्योरेंस। तो चलिए हम मैट पे चलते हैं। आज हम दो तरह के चैलेंज सीखने वाले हैं, एक है प्लैंक चैलेंज और दूसरा है बोट पोज, मतलब नौका आसन में आप होल्ड करेंगे। ये दोनों के दोनों आपकी कोर स्ट्रेंथ को चेक करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये होने वाला है हमारा पहला चैलेंज, विच इज अ प्लैंक चैलेंज। अब इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका फॉर्म बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, मतलब आपके जो एल्बोज हैं वो आपके शोल्डर से नीचे आएंगे, आपके जो हाथ हैं वो खुले रहेंगे, आप इसको जोड़ेंगे नहीं, प्लस आपके पंजों पे आप खड़े रहेंगे, इसको पीछे की तरफ पुश नहीं करेंगे, अपने पंजों के बल पे कोर को अच्छे से एंगेज करते हुए आप खड़े रहेंगे, अपने आप को माउंटेन पोज में नहीं ले जाएंगे और बहुत नीचे भी नहीं लेकर आएंगे, स्ट्रेट कोर को एंगेज करते हुए होल्ड करेंगे, ना ऊपर की तरफ देखेंगे ना इस सर को नीचे की तरफ गिराएंगे। ये है हमारा परफेक्ट पोज फॉर द परफेक्ट चैलेंज। लेकिन अगर किसी को भी आपके लोअर लंबर स्पाइन में इन्फ्लेमेशन रहती है और आप इस तरह से होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तब आप वेरिएशन लेकर थोड़ा सा कोर को ज्यादा एंगेज करते हुए हल्का सा ऊपर की तरफ होल्ड कर सकते हैं। बट रिमेंबर, ये वेरिएशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल प्लैंक नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप प्लैंक चैलेंज में पार्ट ले रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर होल्डिंग इट एब्सोल्युटली राइट in the perfect pose. As far as breathing is concerned, while you are in a plank position, आप सांस अंदर भरते हुए प्लैंक पोजीशन में आएंगे, एक्सेल करते हुए प्लैंक पोजीशन को होल्ड करेंगे, और एक बार जब आपने होल्ड कर लिया है तो कंटिन्यूअसली डीप ब्रेथ्स लेते रहेंगे, अपनी बेली को अच्छे से एंगेज करके रखेंगे और इस तरह से आप अपने प्लैंक को लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सेकंड चैलेंज की तरफ, जिसका नाम है बोट पोज और नौका आसन। इसके लिए हम अपनी लेग्स और हैंड्स को स्ट्रेट करते हुए कोर पे सारा प्रेशर लेकर जाएंगे, और इनफैक्ट दिस इज वन किलर चैलेंज फॉर कोर स्ट्रेंथ। इस तरह से अब इसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। नंबर 1, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में पेन है या इन्फ्लेमेशन है, आप इस चैलेंज को ट्राई नहीं करेंगे, आप सिंपल प्लैंक चैलेंज करेंगे। सेकंड, आपके लेग स्ट्रेट रहने चाहिए, आप अपने घुटनों को नहीं मोड़ेंगे, और अगर इसकी वेरिएशन चाहते हैं तो सबसे बढ़िया वेरिएशन है, अपने हाथों को भी पीछे की तरफ खोल दीजिए इस तरह से होलो होल्ड, मतलब आपके कोर पे पूरा प्रेशर रहेगा आप जब होलो होल्ड करेंगे। सो दिस इज 1 लेवल अप। और अगर इससे 1 लेवल डाउन करना है तो नौका आसन में ही अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए। जब आप अपने घुटनों को मोड़ते हैं तो आपकी स्पाइन पे प्रेशर हट जाता है और आपके कोर पे भी प्रेशर थोड़ा सा हट जाता है। सो ये दोनों वेरिएशन उन लोगों के लिए है जो एक लेवल अप या एक लेवल डाउन जाना चाह रहे हैं। अदरवाइज ट्राई अ नॉर्मल बोट पोज एंड सी हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर फ्रॉम योर कोर। फॉर ब्रीदिंग इन बोट पोज, आप सांस भरते हुए बोट पोज में आएंगे, सांस को छोड़ते हुए अपनी लेग्स और अपने हैंड्स को स्ट्रेच आउट करेंगे, और एक बार आप इस पोजीशन में आ जाएंगे तब लंबी गहरी सांसें भरेंगे। जितनी लंबी गहरी सांस आप भर सकेंगे ना, आप उतना ही अच्छा और लंबा इसको होल्ड कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये कोर चैलेंज? अब आपको इसको ट्राई करना है घर में और ऑनेस्टली चेक करना है कि आप इसको कितनी देर तक सही पोज में होल्ड कर पा रहे हैं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कोर को एंगेज कर रहे हैं, ना कि आप अपनी कमर पे या किसी भी और ज्वाइंट पे ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। इसको अगर आप 1 से 2 मिनट तक होल्ड कर पा रहे हैं तो यस, यू आर बिलो एवरेज। 3 मिनट्स साउंड्स लाइक इंटरमीडिएट लेवल, बट अगर आप इसको 4 से 5 मिनट के लेवल पे ले जा पा रहे हैं तो यस, यू आर क्लोजर टू बिकमिंग अ चैंपियन। यिप्पी!
सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड यस, आपके पास बहुत सारे वीडियोस भी आने वाले हैं जो आपको इस कोर स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में भी हेल्प करेंगे। Right. So with that, we come to the end of today's program. Thank you so much. आप सभी को once again ये 21 डे जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई एम श्योर कि आप अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन कंटिन्यू करेंगे। मॉर्निंग न्यूट्रिशन आज के दिन में आप ले रहे हो और आगे भी आप मतलब कंटिन्यू करेंगे हम लोग लेने के लिए, और ये हेल्दी हैबिट्स भी बिल्ड करते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच once again for joining, और stay healthy and don't forget to take your morning nutrition. Thank you so much. Thank you.